बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडीज़ विद मोहसिन मुनीर। स्टूडेंट्स, लिंग्विस्टिक्स के मतलब बात कर रहे हैं हम। तो आज लिंग्विस्टिक्स का जो एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सोशियो लिंग्विस्टिक्स। बहुत इम्पोर्टेंट जो है ये कॉन्सेप्ट है मैक्रो लिंग्विस्टिक्स का। व्हाट इज़ सोशियो लिंग्विस्टिक्स, तो आए इसको डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने ये चैनल इंग्लिश स्टडीज़ विद मोहसिन मुनीर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपको हर इस तरह की नई वीडियो जो है वो मिल सके। ठीक है, तो लेट्स मूव। सोशल लिंग्विस्टिक्स क्या है? जैसे कि आप इसके लफ्ज़ के टाइटल से ही देख सकते हैं, सोशियो लिंग्विस्टिक्स। तो सोशियो सोसाइटी से रिलेटेड है, यानी कि लैंग्वेज की लर्निंग का सोसाइटी के साथ या उसकी चेंज का, उसमें जो तब्दीली आती है सोसाइटी के साथ क्या लिंक है, क्या रिलेशन है, इसको हम सोशल लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन इट्स डेफिनेशन। तो आए इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एज अ पार्ट ऑफ कल्चर एंड सोसाइटी इज़ नोन एज सोशल लिंग्विस्टिक्स। यानी कि हम लैंग्वेज की जो स्टडी करते हैं किसी कल्चर के पर्सपेक्टिव में, किसी सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में, उसको हम सोशल लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, कि किसी सोसाइटी में रहते हुए लैंग्वेज लर्न की जाती है। सोसाइटी के अंदर ही रहते हुए कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनमें लैंग्वेज चेंज हो रही होती है, लैंग्वेज में नए वर्ड्स ऐड होते हैं। ठीक है, तो ये सारा सोसाइटल फिनोमिनन है सोशल लिंग्विस्टिक्स। अब सोशल लिंग्विस्टिक्स में हमारे पास अहम तरीन जो एरिया है जिसको हम डिस्कस करते हैं वो है लैंग्वेज वेरिएशन। लैंग्वेज में कैसी कैसी क्या तब्दीलियाँ आती हैं, तो आए उसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। कॉन्सेप्चुअल सेंस में ये मेन कॉन्सेप्ट्स हैं विच आई एम गोइंग टू डिस्कस। तो सबसे पहले है डायलैक्ट एंड सोशियोलैक्ट। तो स्टूडेंट्स, आपको ये पता है, आप एक वर्ड अपनी लैंग्वेज में सुनते होंगे, बोली। ठीक है, तो डायलैक्ट या सोशियोलैक्ट उसी को कहते हैं। रीजनल यानी कि जो रीजन की बेस पे होती है, रीजन टू रीजन जिसमें फ़र्क होता है। जैसे अगर आप पंजाबी लैंग्वेज की ही बात करें तो आपको लाहौर जो है उस रीजन की थोड़ी सी और तरह की मिलेगी। आप फैसलाबाद रीजन की बात करेंगे वो आपको थोड़ी और मिलेगी। इसी तरह आप थोड़ा गुजरांवाला गुजरात की तरफ मूव करें तो उसमें आपको फ़र्क नज़र आता है। ठीक है ना, रीजन टू रीजन एक लैंग्वेज के अंदर ही जो आपको डायलैक्ट्स नज़र आती हैं ना, उसको बोली वगैरह कहते हैं। रीजनल, टेम्पोरल और सोशल। वैरायटी होती है चेंज। ठीक है, विद इन अ लैंग्वेज जो एक ज़ुबान के अंदर हमें नज़र आ रही होती है। जैसे आप उर्दू की बात कर लें, पंजाबी की बात कर लें, आप अपने एरिया को देख लें, उससे थोड़ा सा मूव आगे करें, उसको देखें, उससे आगे थोड़ा सा डिस्टेंस पे वो चीज़ों को देखें, आपको फ़र्क नज़र आएगा कि लोगों का जो बोलने का अंदाज़ है, उनकी प्रोनाउंसिएशन, उनकी वोकेबलरी का यूजेज जो है, उनकी ग्रामर का इस्तेमाल जो है, आपको एक एरिया से उसका थोड़ा फ़र्क नज़र आएगा दूसरे में। इसी को हम डायलैक्ट कहते हैं। और सोशल एक्ट भी तकरीबन यही इससे मिलती जुलती चीज़ है। तो ये बोली होती है, ठीक है ना, किसी एक रीजनल बेस पे, रीजन पे बेस करने वाली, जिसमें आपको चेंज नज़र आती है एक रीजन से दूसरे रीजन में। उसके बाद हमारे पास है आइसोग्लास। आइसोग्लास क्या है? अगर आप एक ग्लोब को देखें, एक मैप को देखें, तो उसके ऊपर लाइंस ड्रा हुई होती हैं। तो उन लाइंस जो हैं, आप देख रहे हैं कि ये एरिया यहाँ से पंजाब की सरहद है, यहाँ पे बलूचिस्तान की है, यहाँ पे KPK की है, यहाँ पे सिंध की है। तो ऐसी मतलब वो लाइन होती है, वो एरिया होता है, वो बाउंड्री होती है जो लैंग्वेज चेंज को शो करती है कि इस बाउंड्री के दूसरी तरफ जो है लैंग्वेज डिफ़र कर रही और है, इस तरफ और है। ठीक है ना, जैसे पंजाब और सिंध के बॉर्डर की बात कर लें। ठीक है, तो एक तरफ आपको पंजाबी मिलेगी या सराइकी भी मिलेगी, दूसरी तरफ आपको सिंधी ज़ुबान जो है वो मिलेगी। ठीक है ना, अगर आप थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस में देखें तो पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर जो है वहाँ पे आपको लैंग्वेज का डिफरेंस नज़र आएगा। एक तरफ उर्दू लैंग्वेज है, दूसरी तरफ हिंदी वगैरह है। ठीक है, तो ये वही है। एन आइसोग्लास इज़ अ लाइन, एक ऐसे लाइन ही आप समझ लें, इंडिकेटिंग, जो इंडिकेट करती, शो करती है द डिग्री ऑफ लिंग्विस्टिक चेंज। ठीक है ना, जिसके दोनों साइड पे आपको लैंग्वेज डिफरेंट मिलती है। या अ लाइन सेपरेटिंग द एरियाज़, वो लाइन जो सेपरेट करती है उन एरियाज़ को इन विच लैंग्वेज डिफ़र। जैसे मैंने आपको बात की, सिंपल आप
जो सरहदी इलाके हैं वहाँ उनकी बाउंड्रीज चेक कर लें तो एक साइड पे लैंग्वेज और होगी, दूसरी पे और होगी। तो ये भी सोसाइटी का फिनोमिनन है। तो आए इससे आप नेक्स्ट चलते हैं। तो व्यूवर्स अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वेरिएशन जो है सोशल लिंग्विस्टिक्स में लैंग्वेज की, उसको हम कहते हैं रजिस्टर्स। रजिस्टर्स या स्टाइल भी उसको कहते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, स्टाइलिस्टिक फंक्शनल वैरायटीज़ ऑफ लैंग्वेज। फंक्शन के लिहाज से जो लैंग्वेज में वैरायटीज़ हम ले आते हैं ना, उसको हम कहते हैं रजिस्टर। मज़ीद देखें, वेरएज डायलैक्ट्स जो बोलियां होती हैं आर वैरायटीज़, ये वैरायटीज़ हैं, वेरिएशंस हैं ऑफ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू यूज़र्स। तो हम डायलैक्ट में या सोशल एक्ट में यूज़र्स जो हैं उनको देखते हैं, जो एक मखसूस कम्युनिटी में एक मखसूस तबका बोल रहा होता है और वो दूसरी जगह से डिफ़र कर रही होती है वो लैंग्वेज उनकी, ठीक है। रजिस्टर्स आर द वैरायटीज़ ऑफ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू यूज़, यानी कि ये रजिस्टर्स ऐसी वैरायटीज़ होती हैं लैंग्वेज की जो सिचुएशन बाउंड होती हैं, यानी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जाके हम जो चीज़ का जो एक्सप्रेशन चेंज कर देते हैं ना। तो एक देखें, आप इंग्लिश का एक वर्ड आपके पास है, आप उसको लिटरेचर की सेंस में और सेंस में यूज़ करेंगे और मीनिंग होंगे, उसको किसी मेडिकल की टर्म में यूज़ करेंगे तो थोड़ा डिफरेंट सेंस होगी। तो ये है, यानी कि एक लेबॉर्ट्री में आप हो सकता है एक रेस्टोरेंट में कोई पानी वगैरह है उसको कह सकते हैं कि ये डर्टी वगैरह है, जबकि उसी चीज़ को आप एक लेबॉर्ट्री में इस तरह कहेंगे कि ये इम्प्योर है। यानी कि सिचुएशंस की बेस पे जो है ना, आप जो लैंग्वेज में वैरायटी ले आते हैं उसको हम रजिस्टर बोलते हैं। नेक्स्ट है आइडियोलेक्ट। डायलैक्ट हमने पढ़ी थी, किसी रीजन की जो बोली होती है ना, जो डिफ़र करती है दूसरे रीजन से, तीसरे रीजन से, एक ही ज़ुबान, उसको डायलैक्ट कहते हैं। जबकि आइडियोलेक्ट एक इंडिविजुअल स्पीकर की होती है, वहाँ पे हम एक स्पीच कम्युनिटी, एक ग्रुप को देखते हैं, जबकि आइडियोलेक्ट में एक इंडिविजुअल बंदे को हम फोकस करते हैं। वैरायटी ऑफ लैंग्वेज यूज्ड बाय वन इंडिविजुअल स्पीकर। एक इंडिविजुअल स्पीकर में आप देखेंगे कि उसका बोलने का स्टाइल और होगा, उसकी जो वोकेबुलरी है उसका आपको डिफरेंट एक वो नज़र आएगी दूसरे से, ठीक है। फिर उसका जो बोलने का स्टाइल है, उसकी वोकेबुलरी, उसके ग्रामर किस हद तक एक्यूरेट है या इनएक्यूरेट है, ये सारी चीज़ें हर एक बंदे की दूसरे से डिफ़र करेंगी। इसी को हम आइडियोलेक्ट कहते हैं, जो एक इंडिविजुअल स्पीकर की होती है। इसी तरह डाइग्लोशिया जो है, इसका मतलब ही होता है डाई का ना मतलब टू ऐसी कम्युनिटी जहाँ पे देखें टू और मोर डायलैक्ट्स और लैंग्वेजेस इन अ रेगुलर यूज़ इन अ कम्युनिटी। हम देखते हैं किसी कम्युनिटी में कि दो या दो से ज़्यादा ज़ुबानें रेगुलर यूज़ में नज़र आ रही हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि हम मिसाल लें अपने सोसाइटी से, हम देखते हैं कि हमारे सोसाइटी में इंग्लिश है और उर्दू है, तो ये हमें रेगुलर यूज़ में नज़र आती हैं। हम करते क्या हैं, किसी एक लैंग्वेज को ज़्यादा हायर स्टेटस दे देते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ करें इंग्लिश को देख लें, हमारी जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज है प्रेस के लिए, ट्रेड के लिए, कोई इंटरनेशनल बिजनेस लैंग्वेज के लिए, मीडियम ऑफ हायर स्टडीज़। तो ये होता है जहाँ पे एक कम्युनिटी में दो ज़ुबानें जो हैं वो रेगुलर यूज़ में चल रही हैं, तो उनमें से एक ज़ुबान को हायर स्टेटस दे दिया जाता है। इसको हम डायग्लोशिया कहते हैं। सो व्यूअर, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट जो वेरिएशन है लैंग्वेज की उसकी बात करेंगे, वो है पिजन। पिजन क्या है? ये है कॉन्ट्रैक्ट लैंग्वेज, अ मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट नेचुरल लैंग्वेजेस, उसको हम पिजन कहते हैं। इसको मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा, इसको एग्जाम्पलीफाई करूंगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट लैंग्वेज है, मुख्तलिफ ज़ुबानों का एक मिक्सचर है, ठीक है, उसको पिजन कहते हैं। जैसे हम बात करें अगर उर्दू लैंग्वेज की ही, तो उर्दू लैंग्वेज आपको पता है, जब इफ़ वी टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक, मतलब सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री की बात करें, तो उस वक्त जो है उर्दू भी कोई ऐसा वक्त था ना कि उर्दू लैंग्वेज जो थी वो प्रॉपर लैंग्वेज नहीं थी, मतलब ये स्टार्ट हुई, शुरू हुई। अब उर्दू लैंग्वेज कैसे बनी आपको पता है? उर्दू लैंग्वेज में ये संस्कृत जो है उसके अल्फाज हैं, अरब, इसके अलावा जो है अरबिक लैंग्वेज है उसके अल्फाज हैं, पर्शियन फ़ारसी के हैं, संस्कृत के हैं, ठीक है, इंग्लिश के वर्ड्स हैं। यानी कि उर्दू जो है ना उस वक़्त जो है बरसगीर के मुसलमानों ने उस चीज़ की नीड को फ़ील करते हुए
एक लैंग्वेज जो है कॉन्ट्रैक्ट लैंग्वेज अपने मुख्तलिफ मकासद के लिए बना ली, ठीक है ना, उसी को हम पिजन कहते हैं, जो डिफरेंट ज़ुबानों का मरकब थी, मजमुआ थी, ठीक है ना, उसको हम पिजन कहते हैं। और मखसूस मकासद के लिए ऐसे ज़ुबान को जो बना लिया जाए, ट्रेड के लिए, बिज़नेस के लिए, प्रेस के लिए, एजुकेशन के लिए। अब उससे नेक्स्ट पॉइंट है इसका लास्ट, क्रियोल। क्रियोल क्या होता है? व्हेन अ पिजन बिकम्स अ लिंगुआ फ्रैंका इट इज़ कॉल्ड अ क्रियोल या क्रियोलाइज्ड लैंग्वेज। लिंगुआ फ्रैंका क्या है? इसको कहते हैं मदर टंग, जो आपकी माँ बोली होती है, ठीक है। तो इसी मिसाल से मैं इसको रिलेट करूँगा कि जैसे उर्दू लैंग्वेज को उस वक़्त बरसगीर की हिस्ट्री में अगर देखें तो मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के एक मिक्सचर को मिलाकर उर्दू लैंग्वेज जो है उसको बना लिया गया मुख्तलिफ़ मकासद के लिए, ठीक है। अब वो लैंग्वेज जो है, जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट लैंग्वेज है, जो पिजन है, वो इतनी ज़्यादा कॉमन हो जाए, इतनी ज़्यादा यूज़ होनी शुरू हो जाए कि वो किस स्टेटस पे आ जाए, लिंगुआ फ्रैंका के, कि आपकी वो मदर टंग बन जाए, ठीक है ना। जैसे कि हम अपनी मिसाल ले सकते हैं उर्दू की, तो उर्दू जो है उसके बाद जब पाकिस्तान भी बना तो इतनी ज़्यादा उसका मतलब कॉमन यूजेज हो गया कि वो हमारी मदर टंग बन गई, हमारी नेशनल लैंग्वेज बन गई, ठीक है। तो स्टूडेंट उसी को क्रियोल कहते हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट लैंग्वेज जो कि आपने उस वक़्त उसको बनाया, उस पर फोकस किया, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों का मरकब जो है उसको मिक्स करके बनाया, तो बाद में वो इतनी ज़्यादा कॉमन यूज़ में आ जाए कि आपकी वो लिंगवा फ्रैंका बन जाए, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं क्रियोल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके साथ शेयर किया है सोशल लिंग्विस्टिक्स, और सोशल लिंग्विस्टिक्स क्या है, उसके मुख्तलिफ़ कॉन्सेप्ट, उसमें लैंग्वेज वेरिएशंस जो हैं उनके अंदर आने वाले मुख्तलिफ़ कॉन्सेप्ट्स मैंने बड़े ब्रीफ से और कॉम्प्रिहेंसिव से आपके साथ डिस्कस किए हैं। इन्हीं पॉइंट्स को मद्देनज़र रख के आप इस पे मटेरियल जनरेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं पेपर में, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है मैं मज़ीद जो है इसको डिटेल जो है वर्ड टू वर्ड भी दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो इसमें तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।